सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशारी यात्रा तीसरा चरण में पुग्या अर्जेंटीना। राजधानी ब्यूनस आयर्स में कर्यो गयो प्रधानमंत्री रो स्वागत। भारत और अर्जेंटीना रे बीच होवेली प्रतिनिधिमंडल स्तर री बातचीत। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात रा आनंद में देश रा पहला राष्ट्रीय स्तर रा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय री राखी आधारशिला। क्या इन विश्वविद्यालय में सहकारिता रा विकास और अनुसंधान से जुड़िया होवेला कामकाज। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपातकाल ने लेर कांग्रेस माथे साध्यो निशाणो। क्या आज जो लोग संविधान बचावारी बात कर रहा है वे ही आपातकाल में उड़ाई संविधान री धज्जियां। भीलवाड़ा जिला राजाहाजपुर में एक युवक री हत्यारा विरोध में बाजार रिया बंद। पुलिस मामला में 2 आरोपियों ने लीना हिरासत में। और राजधानी जयपुर समेत कई जिला में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग जयपुर अजमेर और कोटा संभाग में भारी बरसात होबारी आस। मैं उठा के सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशारी यात्रा रे तीसरा चरण में अर्जेंटीना पुग्या। अर्जेंटीना री राजधानी ब्यूनस आयर्स पुग्या माथे प्रधानमंत्री रो औपचारिक स्वागत कर्यो गयो। इन दौरान प्रधानमंत्री रो प्रवासी भारतीय कानीसु स्वागत कर्यो गयो। भारत और अर्जेंटीना रे बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होवेली। इनसु पहली प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो द्वारा रे दौरान प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। प्रधानमंत्री वठेरी संसद ने भी संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो रा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो सु सम्मानित कर्यो गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशारी संसद में जार ने सिर्फ भारत री बात राखी बल्कि ग्लोबल साउथ री आवाज ने भी मजबूती दीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो हर संबोधन एक सिर्फ भाषण नहीं बल्कि रिश्ता री नई बुनियाद रियो है। विदेश री संसदा में प्रधानमंत्री रो संबोधन उनने नुवा भारत री बुलंद आवाज है जिनसु दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सके। देखिए माथे एक खास रिपोर्ट। विदेश नीति में अब सिर्फ संवाद नहीं बल्कि आत्मविश्वास झलकता है। विदेश नीति और कूटनीतिक प्रयासों का यह वो अध्याय है जो पहले कभी नहीं लिखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों की संसद को संबोधित किया जिसने विश्व पटल पर भारत की साख को उस बुलंदी पर पहुंचाया है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये वैश्विक नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान के साथ ही भारत के उस बढ़ते राजनयिक प्रभाव और सशक्त वैश्विक भूमिका की भी तस्वीर है जिसकी दुनिया आज साक्षी है। 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित किया। इससे पहले 3 जुलाई 2025 को घाना की संसद को संबोधित कर उन्होंने इतिहास रचा था। ये पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने घाना की संसद को संबोधित किया था। पीएम मोदी 9 जुलाई 2025 को नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करने वाले हैं। ये यात्राएं अफ्रीकी महाद्वीप के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने गुयाना में भी तब इतिहास रचा जब वो गुयाना की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी 2 बार संबोधित कर चुके हैं। पहली बार 8 जून 2016 को और फिर 23 जून 2023 में। यह संबोधन भारत अमेरिका के बीच गहरी होती रणनीतिक साझेदारी की मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी जून 2019 में मालदीव, जुलाई 2018 में युगांडा और दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक ब्रिटिश संसद में नए भारत की बुलंद आवाज को दुनिया के सामने रखा था। 2015 में ही प्रधानमंत्री मोदी मंगोलिया, मॉरिशस और श्रीलंका की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। विदेशी सांसदों को संबोधित करने का उनका ये सफर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हो गया था। 18 नवंबर 2014 को पीएम मोदी
ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और अगले ही दिन 19 नवंबर 2014 को फिजी की संसद के विशेष सत्र को भी उन्होंने संबोधित किया। इसी साल अगस्त में उन्होंने नेपाल की संविधान सभा को संबोधित किया। 16 जून 2014 में पीएम मोदी ने भूटान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। यह विदेश की किसी संसद में उनका पहला संबोधन था। प्रधानमंत्री मोदी ने हर संबोधन में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने अक्सर इस बात का जिक्र किया कि विकासशील देशों को मजबूत आवाज दिए बिना प्रगति, विकास और समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती। अपने संबोधनों में पीएम मोदी दुनिया भर में शांति और सद्भाव की पुरजोर वकालत करते हैं। वो जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे जटिल वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए मिलकर कदम उठाने का आह्वान करते रहे हैं। पीएम मोदी मानव केंद्रित वैश्वीकरण पर जोर देते हैं, जो सभी के लिए कल्याण लाए। संघर्षों से जूझती दुनिया के लिए उनका संदेश स्पष्ट है। केवल संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात रा आनंदमय देश रा पहला राष्ट्रीय स्तर रा सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय रो भूमि पूजन कर आधारशिला राखी। इन सहकारिता विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त लोगों ने सहकारिता रा खेतर में नौकरी मिलेली। साथ ही इन माय सहकारिता विकास री रणनीति और अनुसंधान जस्या काम होवेड़ा। मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने गुजरात आनंद में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। सहकारी क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है। यह विश्वविद्यालय सहकार, नवाचार और रोजगार की त्रिवेणी को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से बनने वाली विश्व की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जा चुकी है। यह यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र में नीति निर्माण, डेटा विश्लेषण, सहकारिता विकास की रणनीति और अनुसंधान जैसे कार्य करेगी। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से तकनीकी सजगता, अकाउंटेंसी की समझ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मार्केटिंग के गुण तो आएंगे ही, साथ ही इससे प्रशिक्षित सहकारिता का संस्कार भी सीख कर आएंगे कि ये आंदोलन देश के गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए है। आज यहाँ पर 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम किया। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी, डेटा विश्लेषण का काम करेगी, 5 साल, 10 साल और 25 साल की देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस रे मौका माथे सोशल मीडिया माले बधाई देता थका एक वीडियो साझा कर्या है। वे कहा कि सहकारिता री सैकड़ों लांबी यात्रा में लगतमार योगदान देवा वाला सगड़ा महानुभवा ने नमन करूं। सामाजिक सहयोग री मूल भावना सु प्रेरित सहकारिता भारतीय समाज री बुनियादी शक्ति रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इस दिन की शुभकामनाएं देते हुए पोस्ट करते हुए एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, इस अवसर पर सहकारिता की सैकड़ों वर्षों की लंबी यात्रा में निरंतर योगदान देने वाले सभी महानुभावों को नमन करता हूं। सामाजिक सहयोग की मूल भावना से प्रेरित सहकारिता भारतीय समाज की बुनियादी शक्ति रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र से देश के सहकारी तंत्र को नई गति दे रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, इस वर्ष संपूर्ण विश्व हर्षोल्लास से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी मना रहा है। छोटी पूंजी वाले सीमांत किसान, महिलाएं और
और गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की यात्रा को गति देने वाली सहकारिता आज भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक सफल और टिकाऊ आर्थिक मॉडल बन चुकी है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपातकालने लेर कांग्रेस माथे निशानो साधता थका कया के जो लोग आज संविधान ने बचावरी बात कर रहा है वे संविधान री धज्जिया उड़ाता। शेखावत आज जोधपुर में आपातकाल रा जन जागरूकता अभियान रे प्रेस वार्ता ने संबोधित कर्या। वे कहा कि पहलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह रिया है कि आपातकाल में वारी तत्कालीन सरकार न केवल संवैधानिक संस्थाना माथे बल्कि मीडिया माथे भी पाबंदी लगाई ही। वे कहा कि उन टेम भाजपा रा कार्यकर्तावा संघर्ष कर लोकतंत्र ने बचावारो काम करियो हो। इसमें संविधान अंगीकार होने के बाद संविधान के जो मूल आत्मा थी वो था मौलिक अधिकारों की रक्षा और सभी के लिए समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद और विशेष रूप से 70 के दशक के प्रारंभ में जिस तरह की परिस्थितियां देश में बन रही थी, तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश भर में एक बड़ा आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में खड़ा हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में मोरबी में छात्रों के द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो आंदोलन मोरबी से निकल करके पूरे गुजरात में युवाओं के आक्रोश के रूप में खड़ा हुआ था। बिहार से बेरोजगारी के खिलाफ जो आवाज उठी थी वो आवाज पूरे देश में भर में लगभग सर्वदूर व्याप्त हो गई थी और उससे युवा आक्रोशित भी थे, आंदोलित भी थे। और आने वाले समय में इस तरह का साहस कोई न कर सके, इस दृष्टिकोण से देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने जन जागरण का अभियान किया है। और इसी क्रम में देश भर में जो कार्यक्रम आयोजित हुए उनकी श्रृंखला में लोगों को संविधान की महत्ता और संविधान पर हुए कुठाराघात और संविधान की रक्षा के प्रति आम आदमी की जागरूकता की महत्ता, इन सबको स्थापित करने की दिशा में जो कार्यक्रम है उस श्रृंखला में आज बातचीत करने के लिए आपसे मुझे पार्टी की तरफ से निर्देश हुआ था। भीलवाड़ा जिला रा जहाजपुर में एक युवक री हुई हत्या रा मामला में पुलिस 2 आरोपियों ने हिरासत में लीना है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह बताया कि 4 युवक कार सु जहाजपुर आया हा। इन दौरान वारी कार अनियंत्रित होर एक ठेला सु टकरा गई। विवाद बढ़वा माथे दूसरा पक्ष रा लोग कार सवार एक युवक सु मारपीट कर देनी। इन घटना में युवक री मौके माथे ही मौत वेगी। इन घटना ने लेर आज सुवारे सु ही जहाजपुर कस्बा बाजार बंद है। पुलिस अधीक्षक बताया कि पुलिस हत्यारा मुकदमा कर अनुसंधान शुरू कर दिनो है। कल सायंकाल जहाजपुर कस्बे में टोंक से आए 4 युवकों की कार से एक आलू के थैले को मामूली टक्कर हुई। उस बात को लेकर वहां भीड़ इकट्ठी हुई। उन्होंने कार में से युवकों के साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की। उस दरमियान एक नौजवान नीचे गिर गया और उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस कारण जहाजपुर में तनाव कायम हुआ। हिंदू समाज में रोष है और वो बालक कीर समाज का था तो कीर समाज भी आक्रोशित है। रात को ही पुलिस से बात करी। पुलिस का पूरा लवाजमा जहाजपुर गया। एसपी और एडिशनल एसपी ने वहाँ कैंप किया है। कुछ नामजद मुलजिमों को पकड़ा है, कुछ पकड़ना शेष है। हालात थोड़े तनावपूर्ण है लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई न कोई समाधान का रास्ता निकाल लेंगे। कल शाम जहाजपुर कस्बे में कुछ जो युवक हैं उनके साथ कुछ घटना हुई थी जिसमें सीताराम नाम का जो युवक है टोंक जिले का रहने वाला उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है जहाजपुर थाने में, जिसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है। और अनुसंधान के क्रम में एक जो मुलजिम है उसे हमने डिटेन किया है और एक और जो संदिग्ध व्यक्ति है उससे पूछताछ चल रही है।
और इस क्रम में सारे साक्ष्य जुटाकर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान और गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तेज सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करियो गयो। कार्यक्रम में शहर के जगह माथे 11,000 सुंबत्ती पौधा लगार पर्यावरण संरक्षण रो संकल्प लीनो। भाजपा युवा नेता डॉक्टर रामप्रसाद भड़िया बताया कि प्रकृति संरक्षण री दिशा में सड़क माथे टी मानव श्रृंखला बनार हजारों पौधा लगाया जावेड़ा। ये हरियाणा राजस्थान की एक छोटी सी कोशिश हमारी ये है कि मेरे जन्मदिन पे 11,000 पेड़ लगाने का संकल्प हमने लिया है। इंद्रदेव महाराज भी खुश हैं कि आज कितनी बारिश करी है। इस बारिश में यदि जो पेड़ लगेगा वो पेड़ लाइव रहेगा, और लाइव रहने के लिए हमने एक व्यक्ति की यहाँ जिम्मेदारी दी है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर की ये रोड है। इस रोड पे खाद देने का, पानी देने का, उस पे उनकी टी गार्ड बनाने के लिए मानव सेतु हमारी एक संस्था है, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जो ये कारवा आप देख रहे हो, इन लोगों का सबका सहयोग है। इसलिए इस मेरे जन्मदिन पे 11,000 पेड़ लगाने का मैंने संकल्प लिया है। समाचार में आए अभी वक्त है लघु विराम रो। पहले स्कूल पहुंचते पहुंचते सुबह का एक हिस्सा बीत जाता था। अब रास्ता संवरा है और वो बचा हुआ समय पूजा के सपनों का कागज बन गया है। सड़कें बनी, दूरी घटी और समय मिला उसे अपने लिए। पहले पानी के लिए दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन जब पानी घर के नल तक आया तो माँ ने सपने सिलने शुरू किए। बिजली अब रोज आती है और उस रोशनी में झिलमिलाता है भरोसा। फसलों को मिलता है भरपूर पानी और किसान को मेहनत का सही मोल, क्योंकि अब खेतों से खुशहाली उपजती है। अब होमवर्क जल्दी हो जाता है और नन्ही हाथ नई कहानियाँ लिखते हैं, क्योंकि जब बेहतर सुविधाओं के कारण समय बचता है तो जिंदगी नई राह चुनती है। भजनलाल सरकार ने राजस्थान के नागरिकों को दिया है अनमोल तोहफा, बेहतर सुविधाएं, समय की बचत और समृद्धि की उड़ान। आपनो अग्रणी राजस्थान। Champions stay on the field, just like JECRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2,000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JECRC University, Jaipur. Visit now. समाचार में फेरू था का स्वागत है। राज्य सरकार हेरिटेज हवेलियां रा जीर्णोद्धार रो फैसलो लियो है। इन रीते शेखावाटी री करीब 662 हवेलियां रो जीर्णोद्धार करियो जा रही है। इन पहल सु कला और संस्कृति ने बढ़ावो मिलेलो। सीकरा निवासी इन पहल खातर राज्य सरकार रो आभार जताया। प्रस्तुत है सीकर सुमा का संवाददाता सुनील पारमुवाल री रिपोर्ट। शेखावाटी की हेरिटेज हवेलियों में कला, संस्कृति, पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन से जुड़ी शैली का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इसी कड़ी में सीकर के रामगढ़, शेखावाटी, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ की हवेलियों पर की गई नक्काशी सहित यहाँ की पौराणिक कथाओं के भित्ति चित्र भव्यता के रूप में अनूठे माने जाते हैं। इन हेरिटेज हवेलियों के जीर्णोद्धार को लेकर शेखावाटी की करीब 662 हेरिटेज हवेलियों का राज्य सरकार जीर्णोद्धार करवाएगी, जिससे शेखावाटी की ऐतिहासिक धरोहर का विकास होगा। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, जिनकी पहचान राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत में इसकी अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ के जो हवेलियों के भित्ति चित्र हैं और उसको विदेशी पर्यटक भी उनको देखने के लिए आते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा भी इस संबंध में मीटिंग्स का आयोजन किया गया और शेखावाटी की हवेलियों को किस तरह से संरक्षित करना और उनकी एक कार्य योजना बना के संबंध में भी इस मीटिंग का आयोजन हुआ है। और उनका विजिट भी रामगढ़ शेखावाटी में उन्होंने विजिट भी किया है और मीटिंग्स भी इस संबंध में ली है। निश्चित रूप से हमने जो हवेलियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये निर्देशानुसार हमने 268 हवेलियाँ हम वो सीकर जिले में हमने चिन्हित की है। हमारी जो पुरातन यहाँ की शेखावाटी की विशेष तौर से संस्कृति और कला जो है वो है, और मंडावा को तो ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं हमारे यहाँ। चूरू, झुंझुनू, सीकर, फिर तीनों जिलों में
ख़ास तौर से मंडावा, बिसाऊ और फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, सीकर भी, इनमें इतनी हवेलियां और इतने महल। महणसर में एक कमरा है, उसको तो सोने की दुकान कहते हैं, नाम तो उसका सोने की साड़ है, लेकिन लोग उसको सोने की दुकान भी कहते हैं। यहाँ का कोई मुकाबला नहीं है और इनको देखने के लिए इतने विदेशी पर्यटक और देशी पर्यटक आते हैं। अगर इनको नहीं रोका गया, इनका संरक्षण नहीं किया गया, इनको बेचने, नष्ट करने से रोकना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं हुआ तो यहाँ पर्यटक क्या देखने आएंगे। सरकार के इस निर्णय से शेखावाटी के लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है और आमजन को उम्मीद है कि इससे शेखावाटी की ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सकेगा। इसको लेकर लोगों ने सरकार के हेरिटेज हवेलियों को लेकर लिए गए निर्णय की सराहना की है। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, उन हवेलियों के अंदर उनको चित्रों को चित्राम बोलते हैं जनभाषा के अंदर, और उसको जो चित्र बनाने होते थे उनको चितेरे बोलते हैं। वो उनको केमिस्ट्री का बहुत अच्छा ज्ञान था। केमिस्ट्री जानते हैं, रसायन शास्त्र, यानी रंग के अंदर क्या चीज़ डालते हैं। जैसे आप देखिए, एक बिहारी का दौर है, मेरी भववादा रो राधा नागरिक हो, जा तन की जाई परे श्याम हरिद्युति हो। तो देखिए, ये हरे रंग के अंदर थोड़ा पीला रंग डाल देते थे तो उसके अंदर और निखार आता था। तो उस तरह से जैसे भगवान कृष्ण थोड़े सांवले रंग के थे और राधा गौरवर्ण की थी, तो राधा गौरवर्ण को देखते ही श्री कृष्ण जी हरित हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। तो उसी तरह से रंगों का मिश्रण करके उचित करते। सीकर में हर साल लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक शेखावाटी की धरती पर घूमने आते हैं। अब इन हवेलियों के संरक्षण से न केवल शेखावाटी के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। चूरूमाए वेरी बारिश रे चालता जिला में खरीफ फसल री 50% सु बते बुवाई वी चुकी है। इन बरस जिला में 10.94 लाख हेक्टेयर भूमि माथे खरीफ फसला री बुवाई रो लक्ष्य राख्यो गयो है। कृषि विभाग रा संयुक्त निदेशक डॉक्टर मुकेश माथुर बतायो के लाडला कुछ एक दिना सु वेरी बढ़िया बरसात रे चालता इन बार किसान बुवाई रो काम पहले ही चालू कर दीनो है। वे बताया कि किसानों ने मूंग, मोट और बाजरा रा उन्नत किस्म रा बीजा रा 1 लाख सु बती मिनी किट वितरित करया गया है। चूरू जिले के अंदर 4 प्रमुख फसलें हैं जिनकी बुवाई होती है। एक तो है आपके मूंग है, दूसरा है बाजरा है, तीसरा है मोट है और चौथी है गवार। ये चारों फसलें करीब 9 लाख हेक्टेयर से ऊपर का एरिया कवर करती हैं। इन फसलों के अंदर अभी तक जो चूरू जिले में जो बुवाई हुई है 10,94,000 हेक्टेयर के अगेंस्ट में करीब 5,82,000 हेक्टेयर की बुवाई हमारे यहाँ हो चुकी है। जिनमें जो प्रमुख फसलें हैं वो बाजरा है। बाजरा में करीब 1.5 लाख हेक्टेयर के अंदर बुवाई हो चुकी है। इसके अलावा मूंग के अंदर करीब 2,60,000 हेक्टेयर के अंदर बुवाई हो चुकी है। इसके साथ साथ जो है, जो हमारे यहाँ जो बुवाई हुई है वो मोट के अंदर कभी कम हुई है, करीब 51,000 हेक्टेयर के अंदर हुई है। गवार में करीब 39,000 हेक्टेयर के अंदर बुवाई हुई है। इसके अलावा मूंगफली का भी यहाँ काफ़ी एरिया है जिसमें भी करीब 60,000 हेक्टेयर की मेजर बुवाई हो चुकी है। मानसून आने की वजह से सभी किसान भाइयों के चेहरे पर एक खुशी की लहर है और समय पे मानसून आने से जो खरीफ की फसल है, तो मूंग, मोट, बाजरा, गंवार जो भी है वो समय पर बो दी गई है। और अभी भी आगामी जो बारिश है, मौसम विभाग की ओर से ये सूचना भी जारी है कि आगे भी निरंतर समय पे बारिश होती रहेगी। अगर समय पे बारिश होती है और जिस प्रकार से खेती जो हमने बीज बोया है और वो उग भी गई है, उस हिसाब से अगर समय पे बारिश होती रही तो अच्छी पैदावार होगी। अच्छी पैदावार होने से मार्केट में, बाजार में भी जो भाव है वो अच्छे आएंगे, उतार चढ़ाव भी आएगा और किसानों के लिए भी फायदेमंद है। बाजरा, मूंग, मोट, गंवार ये सब बो दिया है और उगने में अच्छा अभी दिखाई दे रहा है। बाजरा भी अच्छा लग रहा है, मूंग, मोट भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। खेतों में अच्छी फसल लग रही है और पिछली बार भी फसल अच्छी हुई थी और इस बार भी आशा है कि फसल अच्छी होगी। बारिश को देखते हुए फसल अच्छी होगी।
भरतपुर जिला कलेक्टर कमर चौधरी बरसात रा मौसम ने देखता थका लोगा सू नदी नाला तालाब और बहाव खेतरवाड़ा स्थाना माथे भ्रमण नी करबारी अपील करिए। वे कहा कि बरसात रे दौरान नदिया में पानी रो बहाव तेज होबा सू किणी भी हादसा री संभावना रेवे। इन्हें देखता थका कई इन तरियारी जगह माथे जाबा सू बचनो चाहिए। जिला कलेक्टर बरसाती नदी रे आरे सारे बसिया विया गांवारा लोगा सू भी सावधानी राखवारी अपील कीनी है। वे सरकारी कार्मिका सू जल स्रोता रे आरे सारे लोगा ने नी जावा खातर प्रेरित करबा खातर कहो है। देखिए, बारिश को लेके एक जनरल एडवाइजरी हमने डिस्ट्रिक्ट में जारी करी है कि जितने भी जल भराव क्षेत्र हैं, जितने भी पानी के तालाब हैं, टैंक्स हैं या कहीं पे कोई डिपार्टमेंट के भी कोई बड़े टैंक हैं, वहाँ पे उनके पास जाने में सावधानी बरतें। पाँव में कोई ग्रिप वाला जूता जिसमें आप स्लिप ना करें, ग्रिप वाली चप्पल जिसमें आप स्लिप ना करें, वो पहन के जाएं। और जब भी ऐसे इसके पास में आप कहीं साफ़ सफाई के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, तो रस्सी बांध के जो भी सेफ्टी मेजर हो सकता है उस सेफ्टी मेजर को ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ में जो पर्यटन के हिसाब से बच्चे और बाकी लोग पर्यटन स्थलों पर जाते हैं, वहाँ पे पानी को देख के प्लीज़ भावुक ना हो, उसके बीच में छलांग नहीं मारे जब तक वहाँ पे कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी का मेजर नहीं है। पूर्व में भी हमने देखा है कि भरतपुर में ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं। मेरे पूरा जो भरतपुर निवासी हैं उनसे मेरा ये विनम्र निवेदन है और एक अपील भी है कि कृपया करके इन जो जल स्रोत हैं या जो जहाँ जहाँ जल भरता है उन जगहों से आप दूर रहें और सावधानी बरतें। प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी है। आज राजधानी जयपुर समेत कई जिला में बारिश वेरी है। इनसू लोगा ने उमस और गर्मी सू घनी राहत मिली है। लाडला 24 घंटा रे दौरान दौसा, सवाई माधोपुर और जयपुर समेत कई जिला में बिरका हुई। प्रदेश में हो रही चौखी बिरखा सू 51 बांध लबालब भर गया है। वही 22 बड़ा बांधा में करीब 69% पानी आ चुक्यो है। मौसम विभाग रे मुजब आगामी 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान रा कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां जारी रहेली। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशारी यात्रा रे तीसरा चरण में पुग्या अर्जेंटीना। राजधानी ब्यूनस आयरस में करियो गयो प्रधानमंत्री रो स्वागत। भारत और अर्जेंटीना रे बीच होवेली प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात रा आनंदमय देश रा पहला राष्ट्रीय स्तर रा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय री राखी आधारशिला। क्या इन विश्वविद्यालय में सहकारिता रा विकास और अनुसंधान से जुड़िया उबेड़ा कामकाज। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपातकाल ने लेर कांग्रेस माथे साध्यो निशानो। क्या आज जो लोग संविधान बचावारी बात कर रहा है वे ही आपातकाल में उड़ाई संविधान री धज्जियां। भीलवाड़ा जिला रा जहाजपुर में एक युवक री हत्यारा विरोध में बाजार रिया बंद। पुलिस मामला में 2 आरोपियों ने लीना हिरासत में। और राजधानी जयपुर समेत कई जिला में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में भारी बरसात होबारी जताई आस। आ बुलेटिन में इतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।